नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। यह पेपर 3 के यहाँ पर सॉल्यूशन मैं रीजनिंग का दे रहा हूँ, जो कि आपके सेट नंबर 5 से हो जाएगा, जो कि आज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है संडे को। और जो कि यह मॉक टेस्ट 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको दी जा रही है पर्टिकुलर टाइम में, तो आप उसे जाकर अटैम्प्ट कर चुके होंगे, तो उसी का यहाँ पर सोल्यूशन है। ठीक है, तो उसी के आगे मैं बढ़ता हूँ। उसी के साथ मैं बता दूँ कि यह जो मॉक टेस्ट है, जैसा कि मैंने बताया, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको हमेशा संडे को दिया जा रहा है और अगले संडे को इसी तरह से दिया जाएगा और यह बाइलिंगुअल होगा। तो आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट करें और यह देखें कि आपके जैसे सीजीएल के पेपर 3 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे सारे चीज़ें एवेल्यूएट कर आपको बताई जाती हैं, आपके रैंक बताए जाते हैं। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट मॉक देते हैं उन सभी में यहाँ पर रैंक बताया जाता है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट करें। ठीक है, अपने आप को एनालिसिस करने का सबसे बढ़िया यह तरीका है। मॉक टेस्ट हमेशा देना चाहिए। साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पर सर्वे कराया गया, उसमें बताया गया कि एक पर्टिकुलर टाइम में कराना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे, तो यहाँ पे लोगों ने इस तरह से बोला था और यहाँ पे जो कम्युनिटी था उसमें यहाँ पर यूट्यूब में हम लोगों ने डाला, तो यहाँ से 3 बजे से लेकर 5 बजे तक देखा गया कि रखना चाहिए। तो यहाँ पे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम को इवनिंग में रखा गया है। ठीक है, तो आप उसे अटेम्प्ट कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है 71 नंबर। अच्छा, पीछे से आपको एक अनोइंग साउंड आ रही होगी, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का दिन है और फैन चल रही है, तो उसका साउंड आ रहा होगा शायद। तो आप उसे इग्नोर करें और क्वेश्चन पे फोकस करें और देखिए कि किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि रीता दक्षिण पूर्व दिशा के सम्मुख खड़ी है। पहले तो हम यहाँ पे ये जान लें कि नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ हमेशा नीचे होगा और ईस्ट आपके राइट हैंड साइड में होगा और जो वेस्ट होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व होता है आपका साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसे यहाँ पर बीच में बैठा देते हैं रीता को, और उसके दक्षिण पूर्व इस तरफ को देख रही है। अभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो चीज़ दी गई है उसे लिखते जाएंगे। क्लॉकवाइज को प्लस में लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस में। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है कि सी टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री वह क्लॉकवाइज घूमती है। आफ्टर दैट सी टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन सी टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद आगे बोला कि देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि फिर से वह एंटी क्लॉकवाइज घूमती है -135 डिग्री। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को आपस में जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 135 से मतलब 135 से 135 कट गया, और 90 से 45 घटाएंगे तो माइनस में है, तो यहाँ पे -45 आ जाएगा। ठीक है, तो -45 आ जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं आपको बता दूं कि क्लॉकवाइज किधर होगा। क्लॉकवाइज हमेशा इस तरफ होगा और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा इस तरफ होगा। ये हो गया क्लॉकवाइज और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें किस तरफ घूमना है, तो हमें यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। माइनस का अर्थ होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ देख रही है, तो यहाँ से 45 डिग्री घूमेंगे। 45 डिग्री घूमेंगे तो यहाँ आ जाएंगे किस तरफ, तो ईस्ट की तरफ। ठीक है, अगर हमें 90 डिग्री घूमना रहता तो इस तरह से घूमते, तभी जाके यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता। लेकिन हमें उधर नहीं घूमना है, हमें घूमना है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री हम घूम चुके हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट, सी ऑप्शन। ठीक है, क्या आपने इसी तरह से अटैम्प्ट किया होगा? तो आप अगर नहीं अटैम्प्ट किए होंगे आप इस तरह से, आप ये सीख ले। अगर अटैम्प्ट किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और भी कई तरह के तरीके हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर देखेंगे। आगे हम देखते हैं यहाँ पे ऑड वन को, मतलब ऑड वन को नहीं, यहाँ पे सॉरी, आपको यहाँ पे बताना है कि रिलेशन है। इस तरह से फर्स्ट में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पर इसके आगे वाले में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका रिलेशन हो जाएगा, कह रहा है कि वेस्ट इंडीज़ है जो कि अमेरिका से है। अमेरिका नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका होना चाहिए था। वेस्ट इंडीज़ जो है सो नॉर्थ अमेरिका में आता है। उसी तरह से सेशल्स आ जाएगा आपका यहाँ पे अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यह कंट्री सेशल्स आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लॉजिक बढ़ाना है, बहुत आसान सी बात है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कि इसे अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो मैं यहाँ बताऊँ, जैसे कि नैनो, मिली, डेसी, सेंटी, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इस तरह से होता है। तो अगर हम इसे देखें तो नैनो कौन से पे आ रहा है, नैनो डी पे है, डी के बाद मिली ए पर हो जाएगा,
देसी हमारा बी पर, और मिली, सॉरी यहाँ पे मिली सेंटी हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, मिली के बाद सेंटी, उसके बाद देसी, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो यहाँ पे हम बात करें, नैनो हमारा डी पर है, मिली हमारा ए पर है, उसके बाद सेंटी हमारा सी पर आ जाएगा, और देसी हमारा बी पर आ जाएगा। तो अगर हम सीक्वेंस देखें डी ए सी बी, डी बी कट गया, डी ए सी बी, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे मतलब रिलेशन दिया गया है, ठीक है। रिलेशन इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे कोमा है, तो यहाँ से यहाँ तक रिलेशन है। स्टार का मतलब है कि जे इज़ फादर ऑफ डब्लू। तो हमें जो यहाँ पे चीज़ें इस तरह से दी गई ना, हमें यहाँ पर एक चीज़ फोकस करनी है कि हमें डायरेक्ट यहाँ पर जो ये रिलेशन है उससे हमें पढ़ना है। चलिए हम उसे पढ़ते हैं और यहाँ पे बनाते जाते हैं। जैसे जैसे रिलेशन में जो बोला गया उसे यहाँ पर देखते जाएंगे। और एक और चीज़ माइनस में लिखूँगा तो वह यहाँ पर फीमेल के लिए, और यहाँ पे प्लस लिखूँगा तो मेल के लिए, और मैं अगर यहाँ पर सर्कल करता हूँ तो वह कपल के लिए, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। बोला कि एम माइनस एन, तो मतलब यहाँ पे लिखा गया है एम इज़ सिस्टर ऑफ डब्लू, एम इज़ सिस्टर ऑफ एन, ठीक है। आगे है कि एन हैशटैग एफ, तो हैशटैग यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन इज़ वाइफ ऑफ एफ, ठीक है। वाइफ अगर ये हो गई तो वाइफ मतलब फीमेल हो गई, तो ये खुद क्या हो जाएगा मेल, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कपल। आगे है एफ स्टार सी, तो मतलब कि एफ इज़ फादर ऑफ डब्लू, एफ इज़ फादर ऑफ सी, सी इसके फादर हो जाएंगे। अब बताना है कि देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन, इसमें कौन सा बता रहा है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। एन इज़ ब्रदर ऑफ एम, नहीं क्योंकि ये दोनों सिस्टर है आपस में, तो यह कट गया। एफ इज हस्बैंड ऑफ एन, हाँ हो जाएगा। सी इज़ फादर ऑफ एफ, नहीं सी फादर नहीं है, एफ इज़ फादर ऑफ सी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सी इज़ फादर ऑफ एन, नहीं, यहाँ पर एन इज़ मदर ऑफ सी हो जाएगा, तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कल के तीसरे दिन शनिवार होने जा रहा है तो कल के पहले दिन निम्नलिखित में से कौन होगा। बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो आज का दिन है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और इसके अगले दिन हमारा क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा, और उसके अगले दिन कल के तीसरे दिन। तो अब यहाँ से 3 दिन करेंगे आगे, 1 2 और 3। तीसरे दिन कौन सा है, सैटरडे। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सैटरडे हो गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि तो कल के पहले दिन, मतलब कि कल अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके पहले दिन मतलब कि आज के बारे में पूछ रहा है, टुडे के बारे में यहाँ पर बताना है। तो बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। सैटरडे से पहले क्या आता है हमारा यहाँ पे, फ्राइडे, उसके पहले थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर यहाँ पर ट्यूसडे। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। सेकेंडो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्ट द ऑड फ्रॉम ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। तो इसमें से अलग छांटना है। तो यह कॉमन सेंस की बात है, इसे आपको यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं लगाना है, बस कॉमन सेंस लगाना है। फैन, ठीक है, सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़ा करेंगे हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा हमारा है एयर कंडीशनर, तीसरा है हमारा झूमर, और फोर्थ यहाँ पर है डेजर्ट कूलर। तो यहाँ पर हम देखें, फैन जो है सो हवा देने का काम करता है, एयर कंडीशनर भी एसी है लेकिन वो भी हवा देने का काम करता है। झूमर जो कि सीलिंग में तो लगा रहता है लेकिन वह लाइट उसमें लगा होता है, ठीक है। और डेजर्ट कूलर वो भी ठंडा करने का काम करता है, मतलब हवा देने का काम करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों हवा देने का काम करते हैं, लेकिन सी यहाँ पर एक्सेप्ट सी वह यहाँ पर लाइट का काम करता है। नेक्स्ट हमारा है यदि रीवा दीवा से अधिक रन बनाए। यहाँ पर मतलब कि जैसे जैसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है ना कि जो चीज़ें यहाँ पर दी गई ना उसी के बड़ी हमें चलना होता है। लाइन बाई लाइन पढ़ते जाएंगे और लाइन बाई लाइन चीज़ें लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर है रीवा स्कोर्ड मोर देन रन्स ऑफ दीवा।
ठीक है, दीवा से अधिक रन बनाती है। नेक्स्ट हमारा दीवा स्कोर्ड मोर रन्स देन गीता। गीता से, अच्छा इसको इस तरफ से लिखेंगे, ठीक है, ऐसे, क्योंकि इधर का हो जाएगा तो अब मोर देन हो जाएगा, और इधर का लिखेंगे तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मोर देन का साइन देना है। नेक्स्ट हमारा है कि दीवा स्कोर मोर रन देन गीता, तो गीता से यह ज़्यादा रन बनाती है। आगे है हु किसकी वैल्यू आ रहा है यहाँ पे एंटीसीडेंट, तो यहाँ पर गीता हो जाएगी। ग्रामर में ऐसा बताया जाता है कि हु के पहले जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है ना, वही उसका सब्जेक्ट बन जाता है एंटीसीडेंट में, तो यहाँ पर हु हो जाएगा। हु गीता के लिए बात करें तो गीता स्कोर मोर रन देन रितु, रितु से यह ज़्यादा रन बनाती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हु अमॉन्ग द फोर सिक्योर द टॉप पोजीशन, तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशन में रन बना रहे हैं, तो यहाँ पर रीवा हो जाएगा। तो रीवा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है EOPR से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे दिए गए उनमें से बताना है। तो पहले तो सबसे पहले आपको मन में यहाँ पर पहले मैं बता दूँ कि लिखना है ऐसे EOPOR। सबसे पहले तो आपको देखते ही आ रहा होगा ROPE रोप, रस्सी, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर एक और पोर, ठीक है। पोर उसे बोलते हैं मतलब कि वन ऑफ द स्मॉल होल्स इन योर स्किन, मतलब कि जिसके थ्रू विच स्वेट कैन पास, मतलब कि जिसके थ्रू मतलब आपके शरीर से जो पसीने निकलते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उसे यहाँ पर बॉडी पार्ट्स में उसे यहाँ पर पोर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 शब्द बन रहे हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नीचे दी गई श्रृंखलाओं को पूर्ण करें, कंप्लीट द सीरीज ऑफ गिवन। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे रूल्स खुले होते हैं, कभी यहाँ पर इसे इंटू करके बताया जाता है, ठीक है, वैसा बता रहा हूँ, या फिर कभी कभी इन दोनों का सम सेम होता है, या फिर इसमें जो सीक्वेंस फॉलो होता है ना कि यहाँ पर अगर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, अगर यहाँ पर माइनस हो रहा है तो माइनस होगा, इंटू का तो इंटू होगा, इस तरह से सीक्वेंस फॉलो होते हैं। यहाँ पर जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि 833 यहाँ से 611 को माइनस किया जाएगा तो 222 आ रहा है, ठीक है, मतलब कि 222 को यहाँ पर माइनस किया गया है। वैसे ही 957 में से हम 222 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 537 मतलब कि 735 आ जाएगा, तो यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और भी अगर कोई तरीके हैं तो उसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मुझे सबसे शॉर्ट तरीका यही दिखा तो मैंने उसे यहाँ पर अप्लाई किया। नेक्स्ट हमारा है चेयर, और यहाँ पर इसके यहाँ पर कोड दिए गए हैं, तो वही कोड यहाँ पर इसके साथ लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ CHAIR। मैं चाहूँ तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सेकेंडों में, मतलब कि यह जो क्वेश्चन है अगर जो मैं अभी बना रहा हूँ वह लगभग 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए इस चीज़ों को लिखता हूँ कि ताकि आप यहाँ पर समझें। जैसे C है तो C को यहाँ पर 3 लिखूँगा, H 8 पर, A 1 पर, और I 9 और R 18 पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है AJ Y K और P। अगर हम इसे लिखें A 1 पर, J 10 पर, और Y 25 पर, K हमारा 11 पर, और P हमारा 16 पर। और ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 3 मतलब कि -2 पहले हो रहा है, सॉरी -2 हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर से -2, फिर से यहाँ पे +2, मतलब कि -2 +2। तो हाउस लिख लेते हैं HOUSE, H 8 पे, U 11 नहीं सॉरी वो है ना, वो हमारा 15 पे, U 21 पे, C 19 पे, और E 5 पे। ये आपको कोड हमेशा याद रखने हैं, जैसे मैं याद करके रखा हूँ सीधे, तो उसी तरह से आपको स्ट्रेट हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, इन योर फिंगर टिप्स। तो 8 से -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे करेंगे 15 में तो 17 आ जाएगा, -2 करेंगे तो 19, और +2 करेंगे तो 21, और फिर यहाँ पे प्लस कर चुके हैं ना तो माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कोडिंग कर देंगे बहुत ही आसानी से। 6 हमारा F Q S U और यहाँ पर C, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, मैं पानी पी ले रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सिलोजिज्म के क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर बताने हैं। जैसे लिख रहा है कि नो डियर इज़ लायन, ठीक है, ऑल लायन आर बियर
ऑल बियर आर फॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सभी भालू, मतलब कि ऑल बियर्स कैन नेवर बी डियर। हाँ, जितने भी यहाँ पर बियर है क्या वो कभी भी डियर नहीं हो सकते? तो हाँ, नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसके रिलेशन बनाएंगे तो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि ऑल डियर आर डेफिनेटली फॉक्स। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जैसे ही ऑल में आएगा, डी को हम ऑल में डालेंगे। इसके मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ एक चीज़ को। ठीक है, आप यहाँ पे देखना। अगर मैं ये जो डियर है, ये डी समझ लीजिए। ठीक है, अगर हम डी को एफ में पूरा फिल करेंगे तो यहाँ पर जो आई है, ठीक है, यहाँ पर जो आई है, यहाँ पर जो आई है वह इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर यह नहीं होगा। ठीक है, ऑल बियर। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। ऑल बियर कैन नेवर बी डियर। ऑल बियर कैन नेवर बी डियर, नहीं हो सकते हैं, नेवर नहीं, यहाँ पर होगा, कुछ होगा, क्योंकि आई तो इतना में ही आ रहा है ना, बी के इतने में ही आई आ रहा है, लेकिन बाकी जो बच गया वो आएगा। तो यहाँ पर डी मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, बाकी इसके और भी जैसे रिलेशन है, जैसे मैं यहाँ बता दूँ कि जो बियर है, बियर से इसे 50-50 मिल जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं। तो ये दोनों तो हमेशा हो जाएंगे, लेकिन अगर हम आगे देखें कि ऑल बियर कैन नेवर बी डियर, तो यहाँ पर रिलेशन देखें तो लायन 100 और यहाँ पे जो जीरो है इससे रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन कैन नेवर बी डियर, तो यहाँ पे डियर हो सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि यहाँ पे हमें बताना है कुड भाषा जो है दैट इज इंटरेस्टिंग के लिए हमें छांटना है। तो हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इज से, इज कट गया और इन दोनों में कॉमन हमारा क्या मिल रहा है? रे। तो इज के लिए हमारा क्या आ गया? रे। ठीक है, इज के सामने हम रे लिख लेते हैं। अब हमें इन दोनों में एक और चीज़ कॉमन कुछ मिल रहा है? नहीं। अब हम आगे देखते हैं इंटरेस्टिंग बुक और बुक। तो बुक यहाँ पे बुक से बुक कटा गया, तो बुक से बुक अगर कटेगा तो सी से सी कट गया, तो बुक तो हमें चाहिए नहीं। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि दैट बैग। अब दैट बैग हमें ढूंढना है, तो बैग के लिए यहाँ पर बैग कट गया। अगर हम इसमें देखें तो दैट बैग के लिए हमारा यहाँ पर टी कट गया। ठीक है, यहाँ पे टी है, ट्री नहीं है, टी है, तो हमारा दैट के लिए आगे हमारा यहाँ पे डे। ठीक है, और इंटरेस्टिंग के लिए हमारा जो बच गया था यहाँ पर का, तो यहाँ पे हो जाएगा डे, रे और का। मैं यहाँ पर टीम को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर अरेंज किया है, वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी को हमेशा ऊपर लिखा करें और इंग्लिश को हमेशा नीचे लिखा करें, क्योंकि यहाँ चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कि हमें जो जो यहाँ पर कॉमन चीज़ मिलते जाएंगे ना, उसे हम कैंसिल करते जाएंगे, और जो कॉमन चीज़ आ रहा है ना, उसी के लिए वह चीज़ यहाँ पर डिनोट किया गया है, मतलब कोड किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 83 नंबर। यह क्वेश्चन है आपके सामने कोडिंग का, मतलब कि सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, यहाँ पे पजल का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो हुआ है वो क्या किया गया कि 6 का स्क्वायर किया गया है, उसके बाद प्लस 18/3, और यहाँ पर लिखा गया कि यहाँ पे 6 36 हो जाएगा, और 3 जा 18, 3 6 जा 18, यहाँ पर 42 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 5 का स्क्वायर करेंगे और वैसे ही करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि 25 प्लस 3 5 जब 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको फॉलो करना है, और भी कई तरह के तरीके होंगे तो आप खुद से भी लगा कर देख सकते हैं। जैसे थर्ड नंबर पे है 7 का स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाई 3,
7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 12 जा 12 3 जा 36, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 61। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि इफ़ इन ए कोड नंबर सीरीज और नंबर एंड इट्स स्क्वायर आर रिटेन कंजिक्यूटिवली टुगेदर, देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स डेफिनेटली कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दैट सीरीज। इसके नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोला कि अगर पूर्ण संख्यात्मक श्रृंखला में एक संख्या और उसके वर्ग को लगातार एक साथ लिखा जाए, मतलब कि यहाँ पर अगर हम उसके नंबर्स लिख रहे हैं तो उसके आगे जो हम लिखेंगे उसका स्क्वायर लिखेंगे, मतलब कि नंबर्स का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं हो सकता है। जैसे कि 33 का यहाँ पर ये लिखा गया, तो 33 का स्क्वायर कितना होता है, बहुत ही आसान है। 50 से यह कितना कम हो जाएगा, यहाँ पर आपका 17 कम हो जाएगा ना। हाँ, 17 का कम हो जाएगा, तो 17 का 289 होता है, तो 89 लिख लिए। अब 2 यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो इसमें से जब हम 2 माइनस करेंगे पहले तो 17 माइनस करेंगे 33 में से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 और 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हाफ है, तो 8 आ जाएगा और 8 प्लस 2 जब 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर इसका हो जाएगा 1089। नेक्स्ट हमारा देखते हैं 43 का स्क्वायर करेंगे तो यह 50 से कितना कम है, 7, 49 हो जाएगा। अब 43 में से 7 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 36 और 18 यहाँ पर कर देंगे माइनस 18 सॉरी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से 18, यहाँ पे 18 49 आएगा, लेकिन 18 39 लिखा हुआ है, तो यह ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 53 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हमारा 50 से कितना जाता है, 3 जाता है, तो 09 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और इसमें 3 हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 हम यहाँ पर ऐड करेंगे 53 में, 56 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे 28 हो जाएगा। यहाँ पे 2809 हमारा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया गया ना, उसी सीक्वेंस में यहाँ पर क्या आएगा, हम ध्यान से देखें तो जो 3rd नंबर पे है वह चीज़ यहाँ पे 1st नंबर पे आ जा रहा है, जो फिर यहाँ पे 3rd नंबर पे 1st पे आ जा रहा है, फिर यहाँ 3rd नंबर 1st पे, तो जो 3rd पे वो कहाँ पे आ जाएगा, 1st पे। तो यू सबसे पहले देखेंगे किन में है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, तो यहाँ पे यू दिख रहा है और हमें यहाँ पर बी में दिख रहा है और डी में, बाकी 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एस हमारा जो 1st पे था वो 2nd पे आ गया, फिर से यहाँ पर जो 2nd पे था, 1st पे जो चीज़ था वो 2nd पे आ गया, फिर से आर हमारा जो 1st पे था वो 2nd पे आ गया, फिर से हमारा ई जो कहाँ चल जाएगा, 2nd पे चल जाएगा, तो यू के बाद ई आ जाएगा, यू के बाद ई इसमें नहीं है, इसमें है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह कट जाएगा। ऑप्शन मिले सीधा उसे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बाकी और भी कर लेते हैं, कर लिया छोड़ दें, कर ही लेते हैं। आगे और भी हैं, जैसे कि 3rd हमने 2 चीज़ें कर ली, अब पी के बारे में करते हैं। तो पी हमारा अगर यहाँ पर 3rd पे था तो 1st पे चला गया, अच्छा हमने ये कर लिया ना, अब हमें आगे करना है, एस के बारे में देखना है। तो एस मतलब यहाँ पे आर के बारे में देखना है, तो आर अगर हमारा लास्ट में था तो बीच में चला गया, उसी तरह से ये हमारा लास्ट में था बीच में चला गया। और नेक्स्ट हमारा है यू, अगर हमारा लास्ट में था तो बीच में चला गया, उसी तरह से जो हमारा एस था वो लास्ट में तो कहाँ चला जाएगा, बीच में, यू के बाद एस। इसी तरह से आपको फॉलो कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यदि अंग्रेजी वर्गों को प्रत्येक और माला को 2, बी को 2 पर, डी को 4, एफ 6, मतलब कि जो सीक्वेंस होते हैं नंबर्स के, मतलब अल्फ़ाबेट के, और उनके पोजीशन वो यहाँ पर लिखा गया है। तो बताना है कि इसी तरह से श्रृंखला की उन स्थिति के अनुसार एक संख्या दी जानी थी, तो सभी कुल राशि क्या होगी स्वरों की श्रृंखला में मौजूद है। मतलब बताना है कि यहाँ पर जो भावेल हैं उनके यहाँ पर जो सम होंगे वो क्या होंगे। पहले भावेल लिख लेते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये हमारा 1, ई 5, आई 9, ओ 15 और यू 21 ऐड करेंगे, 9, 10, 30 और 21, 51। तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
अगर कोडित भाषा में सोफ़ा को 41, ब्राइट को 64, स्टार को 58, तो स्टेलर को क्या लिखा जाएगा? सोफ़ा 19, 15, F6 और 1, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 21, 41, ठीक है। 19 और 1 20 और 15 6 21 और 20 41 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमें सेटिस्फाई कर रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, जैसे कि ब्राइट को चेक कर लेते हैं, तो BRIGHT ब्राइट को देखेंगे तो B हमारा यहाँ पर 2, R 18 और I हमारा 9, G हमारा 7 और H 8, T 20 पे ऐड करते हैं। 18 2 20, 20 40, ठीक है, और 40 हो गया। और बाकी ऐड करते हैं 15 और 9 यहाँ पर 24, 40 और 24 64, तो हमारा यहाँ पर 64 आ गया। तो उसी तरह से हम स्टेलर को देख लेते हैं, स्टेलर, ठीक है। तो स्टेलर को देखेंगे तो एस हमारा आ जाएगा 19, 20, 5, 12 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 18 ऐड करते हैं इसे हम, तो 19 1 20 हो जाएगा, 20 20 40, 40 और हमारा यहाँ पे 18 और 15 23, मतलब कि 40 और 23 हमारा 63 और प्लस 24 हमारा यहाँ पर आ जाएगा 87, मतलब कि बी ऑप्शन सही हो गया। फिर से डायरेक्शन के यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूर्य की स्थापना का सामना करने वाले व्यक्ति का छाया शाम के दौरान किस दिशा में आती है। तो यह प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसे हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। चाहे तो आप एक बार माइंड में सोचें कि अगर हम पश्चिम तरफ खड़ा होंगे या किसी भी तरफ खड़े हैं और सूर्य अगर डूब रहा था तो जो शैडो किस तरफ आएगा? आपका शैडो हमेशा इसकी तरफ आएगा। हम इसे यहाँ पर कर लेते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। सूर्य हमेशा इधर डूबता है, ठीक है। और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, उसका वह इस तरफ देख रहा है और इधर से इसका यहाँ पे प्रकाश जा रहा है, तो किस तरफ शैडो बनेगा? तो शैडो इसका यहाँ पर बनेगा, ठीक है, मतलब कि इस साइड में। तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा गया है AD, मतलब कि सीक्वेंस फॉलो करना है। तो A 1 पर और E 5 पे प्लस 4, फिर E से J 5 हो गया, फिर यहाँ पर J से M प्लस 3 हो गया। यहाँ पे कुछ गलत है, जैसे मैं देखूँ यहाँ पर एक और यहाँ पर सीक्वेंस में कुछ होना चाहिए था। अगर हम उससे फॉलो कर आगे देखते हैं, S और 12, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से यहाँ पे 5 है, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 7 19, 19 और प्लस 7 यहाँ पे कितना होना चाहिए? 26। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसे मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि यहाँ पे जो एक और यहाँ पर लेटर आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन को और ज़्यादा सही हम कर सकते थे, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन यह एक तरह से देखूँ तो यह गलत है, लेकिन अगर हम नंबर के अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में एक जो लेटर है वो छूट गया है, तो उसे मैं ऐड करवा दूँगा और इसे भी यहाँ पे करवा दूँगा। यहाँ पर 5 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का स्टेज का, तो यहाँ पर है ABCA। इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम जो डिवाइड करके 4 के पेयर में या 6 के पेयर में बांट लेते हैं। तो 4 के पेयर में बांट लेते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। A के बाद हम देखें यहाँ पर, तो A के बाद A आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, ठीक है। तो हम A लिख लेंगे। फिर B के बाद हम देखें तो यहाँ पर B आ रहा है, ठीक है। B के बाद यहाँ पर B, क्योंकि B के बाद तो C आ रहा है, लेकिन एक और हम देखें तो यहाँ पर B के पहले भी यहाँ पर B आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर B आ गया। फिर हम C के बाद A आ रहा है, C के बाद A और एक बाद फिर A, तो A आ जाएगा, ठीक है। और B के बाद C, डबल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर C हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ बता दूँ कि पेपर 2 खोटा के लिए यहाँ पर आप सभी को महाअभ्यास दिया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पर, उसे ज्वाइन करें डेली यहाँ पर 8 PM में।
यहाँ पे उसके बाद 8:15 PM पे आपको नागपुरी का यहाँ पर भी कराया जा रहा है। उसके साथ इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 9 PM पे और हिंदी का 9:15 पे, मतलब कि हमेशा शाम में। झारखंड के करंट अफेयर्स जो कि 10 रुपये में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसे भी आप परचेस कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन के यहाँ पर 249 रुपीज़ में आपको पेपर 3 के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही उत्पाद सिपाही के लिए जो फुल लेंथ टेस्ट है 199 में आपको दिए जा रहे हैं। 199 में आपको यहाँ पर खोटा के दिए जा रहे हैं उत्पाद सिपाही के लिए। साथ ही साथ झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए यहाँ पर आपको कोर्स लाए गए हैं। मिलते हैं अगले जो टेस्ट होंगे, टेस्ट हमारा 6 उसके सॉल्यूशन में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।